अरे बहू जी, बिटवा का फोन आया था। तुमने उसके अकाउंट से 20,000 रुपए निकाले हैं। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? इस घर में तो तुम्हें सब फ्री में मिल जाता है ना। तो किस लिए तुमने 20,000 रुपए निकाले हैं? वो मेरे भाई का फोन आया था। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, तो मैंने उन्हें निकाल कर पैसे दे दिए। तो इसमें मेरे बेटे की प्रॉब्लम है। मेरा बेटा दिन रात कमाता है अपने लिए, अपने घर के लिए, ताकि तुम्हारी फैमिली के लिए। समझ में आया? वो भाई ने बोला है कि वो वापस कर देंगे मम्मी के ठीक होते ही। एक बात सुन लो बहुरिया कान खोल कर, आगे से मेरे बेटे से बिना पूछे या मुझसे बिना पूछे और एक भी पैसे तुमने खर्चा किया ना, तो इस घर से मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरा बेटा बिना मुझसे पूछे कुछ भी नहीं करता है। माँ जी, बाथरूम में मेरी साड़ियाँ पड़ी थी धुलने के लिए, वहाँ पर है नहीं। मैं नहाने गई ना तो धुल दी। क्या आप तो मुझे अपना धुलने देते नहीं है और आप मेरा धुल दी? आप पाप चढ़ाना चाहती हैं क्या माँ जी? कैसी बात करती है? मैं तुझे पाप क्यों चढ़ाऊंगी? तो क्या ये कहाँ का नियम है माँ जी कि बहू के कपड़े सास धुले? बहू, मैंने तुझे बेटी माना है, तो क्या एक माँ बेटी के कपड़े नहीं धुल सकती है? क्यों तू मुझे सास मानती है बार बार और सास कह के जलील करती है? अरे नहीं माँ जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या तेरी माँ तेरे कपड़े नहीं धुलती रही होंगी? क्या तेरी माँ बीमार पड़ती रही होंगी तो तू अपनी माँ की सेवा नहीं करती रही होगी? अगर मैं यहाँ बीमार पड़ूंगी तो तू मेरी सेवा करेगी ना? हाँ माँ जी, क्यों नहीं करूँगी। बस मुझे तुझसे यही प्यार चाहिए जो मायके में तो अपनी माँ के साथ करती थी। अब उसके लिए बता दे मुझे कैसे रहना होगा। बस माँ जी, मैं समझ गई। समझ गई? तो मेरा चिप्स खत्म हो गया है, जा छान के ला दे, मेरा बहुत अच्छा सीरियल चल रहा है। ठीक है माँ जी। अरे देवरानी जी, तुम अभी तक किचन में? दीदी, मैं सोच रही थी कि बर्तन रात में ही धो लूं। अच्छा ठीक है, धो के जल्दी सो जाना। बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। तुम? जी दीदी। तुमने हाथ में क्या छुपाया है? नहीं दीदी, कुछ नहीं। दिखा रही हो कि नहीं? दीदी, बुक है, मैं पढ़ाई कर रही थी। अगर पढ़ना ही है तो जाके रूम में पढ़ो। वो इनको मेरा शादी के बाद पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। मुझे पढ़ना इतना पसंद है कि मैं पढ़ के ही खुश हो जाती हूँ। तुम्हें एडमिशन लेके अपनी डिग्री लेनी चाहिए और उसके लिए तुम्हें माँ जी से बात करनी पड़ेगी। नहीं दीदी, मैं अच्छे से जानती हूँ, ना ये मानेंगी और ना माँ जी। तो क्या फिर तुम कोशिश भी नहीं करोगी? छोड़िए ना दीदी, वैसे भी शादी के बाद लड़कियों को सपने देखने का कहाँ अधिकार है। तुम फिक्र मत करो, मैं देवर जी से बात करूंगी तुम्हारी पढ़ाई के लिए। मैंने सुना था कि शादी के बाद लड़कियों के सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अगर अच्छा परिवार मिल जाए तो पूरे भी हो सकते हैं। अपनी देवरानी की हेलो, क्या? सुन, तू अपना बना अपना खा, अपने कमरे में जाके सो जा। तूने सबका ठेका नहीं ले रखा है। बहू, रोटी बन गई क्या? मम्मी जी, सब्जी बन गई है, आटा गूंथ के रखी हूँ, बस रोटी बनाना बाकी है। कसका, तुम अपने लिए रोटी बना लो और मेरे लिए। पूरे घर भर का बनाने का तुमने ठेका नहीं ले रखा है। अगर आपको स्टोरी समझ में आई तो बताइए मैंने सही किया या गलत।